जय माता दी फ्रेंड्स, कैसे हैं आप आई होप आप अच्छे होंगे। तो मैं सुबह सुबह के बज रहे हैं 5 और आज है, जैसे कि सबको पता है कि आज अष्टमी है और मैं आ गई हूँ अपनी माता रानी का प्रसाद बनाने किचन में नहा धो के। और थोड़ा सा ठंडा भी है मौसम, देहरादून का तो काफ़ी ठंडा मौसम रहता है हमेशा ही। तो बस मैंने यहाँ पे कढ़ाई चढ़ा दी है और कढ़ाई में मैंने घी डाला है, सॉरी। और घी में मैंने सूजी मैंने पहले ही भून ली थी। आज मैं अभी 2-3 बार मैंने इस तरीके से बनाया, तो मुझे इस तरीके से सूजी का हलवा ज़्यादा अच्छा लगता है, बजाय सूजी उसी में भूनो और उसके बाद उसमें पानी डाल दो। पहले अगर सूजी भून लो उसके बाद घी डालो, बिना घी के सूजी भून के पहले मैं रख लेती हूँ, उसके बाद मैं बनाती हूँ। तो इस तरह से अगर हलवा बनाते हैं ना तो काफ़ी दानेदार और खिला खिला बनता है और बहुत अच्छा टेस्ट लगता है मुझे इसका। तो पहले हमेशा मैं वैसे ही बनाती थी नॉर्मल तरीका, ये तरीका मुझे ज़्यादा अच्छा लगा तो मैंने सोचा चलो मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। अगर आप भी एक बार बना के देखिए, डैम श्योर आपको ज़रूर ये पसंद आएगा। और सबसे अच्छी बात है क्या है ना, कि देखने में भी अच्छा लगता है और बहुत ही कम घी लगता है इसमें। और एकदम कम घी में भी ना ये खिला खिला सा लगता है हलवा। तो और बहुत कम टाइम में बन जाता है, क्योंकि हम सूजी पहले ही भून के रख लेते हैं। तो मैंने सूजी पहले ही भून के रख ली थी, एक दिन पहले नहा धो के सूजी भून के रख ली थी। तो अभी मुझे ना बहुत कम टाइम लगा। और अगर मैं नहीं भूनती ना तो मुझे थोड़ा सा ज़्यादा टाइम लग जाता है, क्योंकि आज के अष्टमी वाले दिन ना बहुत टाइम मतलब कम होता है, क्योंकि सारा प्रसाद बनाना, पूजा करना, फिर मंदिर में जाना, कन्याओं को खिलाना, तो बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है। तो इस चक्कर में मैं क्या करती हूँ, कुछ तैयारी मैं ना एक दिन पहले ही करके रख लेती हूँ नहा धो के, और कुछ तैयारी मैं पहले ही करके रख लेती हूँ। तो यहाँ पे बस मैंने आलू अपने काट के रख दिए हैं और मैं बनाऊँगी चने, जो माता रानी के प्रसाद का होता है। ये चने भी सिर्फ मैं सूखे धनिया के बनाती हूँ, बाकी हरा धनिया इस चनों में नहीं डालती हूँ जो माता रानी का प्रसाद होता है। क्योंकि मैंने हमेशा हलवाई वगैरह या भंडारी वगैरह में देखा है, तो उसमें सिर्फ सूखा धनिया के ही चने मैंने देखे हैं, तो मैं भी सूखे धनिया के ही चने बनाती हूँ। और मेरे ससुराल में भी ऐसे ही बनते हैं। तो जैसा मैंने देखा है मैं वैसे ही बनाती हूँ। मैं प्रसाद में कुछ अपनी तरफ से ऐड नहीं करती हूँ। हाँ, थोड़ा-सा हलवे में अपना थोड़ा-सा अपना डाल देती हूँ थोड़ा। लेकिन बाकी का चने कैसे बनते हैं, मैं हरे धनिया के मेरे यहाँ नहीं बनते हैं, तो मैं सूखे ही धनिया के बनाती हूँ। यहाँ मेरे चने बन चुके हैं अच्छे से फ्राई, और मैंने आटा लगा के भी रख दिया, क्योंकि वो सेट होने में थोड़ा-सा टाइम लगेगा। हालाँकि 15 मिनट का ही टाइम के लिए मैंने रखा हुआ है। थोड़े से पहले रख दो ना तो आटा एकदम सॉफ्ट हो जाता है और पूड़ी बहुत अच्छी हो जाती हैं। ये तो सभी जानते होंगे। तो मैंने यहाँ पे करके रख दिया है और मेरे यहाँ पे चने भी मेरे फ्राई हो गए हैं यहाँ पे। और मैं हमेशा क्या करती हूँ, मसाले ना मतलब जो पूजा के मसाले होते हैं ना वो मैं हमेशा अलग करके रखती हूँ, क्योंकि खाने वाले मसाले जो डेली यूज़ के मसाले होते हैं ना, तो फिर वो जूठे से हो जाते हैं ना, तो पूजा में फिर मैं यूज़ नहीं करती। मैं पूजा का सामान थोड़ा थोड़ा सा निकाल के, मसाले हैं तो मैं पैकेट में ही थोड़े से रहने देती हूँ, ताकि वो जब पूजा होती है ना तो उसमें काम आ जाते हैं। और बस यहाँ पे फिर मैंने कास्ट आयरन की कढ़ाई चढ़ा दी सब्ज़ी बनाने के लिए। और मैं आज कास्ट आयरन की कढ़ाई में ही सब्ज़ी बना रही हूँ, क्योंकि ये सब इसमें क्या होता है ना, क्योंकि सब्ज़ी चिपकती नहीं है और बहुत अच्छी बनती है। और इसका टेस्ट सेम मतलब डिफरेंट होता है, मुझे नहीं पता, मुझे तो लोहे की कढ़ाई का और इसका टेस्ट सेम ही लगता है। एक देखा जाए तो ये भी तो एक लोहे का ही है। तो लोग मतलब ऐसा जब खरीदने जाओ तो ये कहते हैं, जो शॉपकीपर होते हैं वो लोग ये कहते हैं कि इसका टेस्ट अलग होता है, लेकिन मुझे तो कोई डिफरेंट नहीं लगता इसके टेस्ट में और लोहे की कढ़ाई के टेस्ट में। तो मुझे सेम ही लगता है, तो ऐसा कोई भी नहीं है कि इसका टेस्ट और उसका टेस्ट अलग अलग होता है। खैर, मेरे यहाँ पे सब्ज़ी बन गई है और मतलब अच्छे से मैंने, क्योंकि मुझे आज मतलब हरा धनिया है भी नहीं और मुझे इसमें बाद में मैं डालूँगी, तो मैं चला के इसको रख दूँगी थोड़ा ढक के धीमी आंच पे, क्योंकि ये बनती रहेगी, ये तो मुझे बाद में ही सर्व करनी है। यहाँ इधर मैं अपनी पूड़ी सेक लूँगी फटाफट से। पूड़ी मैंने आटा जैसे कि अब पहले ही लगा के रख दिया था, तो पूड़ी मैं बेल लूँगी यहाँ पे। और मुझे ना वो जो नहीं अठौरियाँ होती हैं ना, अठौरियाँ भी बनानी है। तो पहले मैंने घी में बनाई और फिर मैंने ये कंजक के लिए, जो कन्याएं होती हैं ना, उसके लिए मैंने ये पूड़ी निकाल के बना के रख ली फटाफट से। और मैं वो ठंडी, जब तक पूड़ी मैंने बना के सारा सब कुछ रख लिया है और सब्जी वब्जी सब कुछ मेरी बन गई है, फिर मैं आ गई हूँ पूजा में। और पूजा की तैयारी पहले ही मेरे हस्बैंड ने कर ली थी, जब तक मैंने खाना बनाया था ना, तब तक उससे पहले मेरे हस्बैंड ने पूजा की तैयारी कर रहे थे। पूजा की तैयारी हस्बैंड और बेटी दोनों ही मिलकर कर रहे थे, तो उन्होंने तैयारी कर ली। उसके बाद मैं आ गई यहाँ पे, तो फिर मैंने भी थोड़ी सी मैंने भी उनकी लोगों की हेल्प की, बाकी के जो सामान चाहिए था वो बीच बीच में मैं देती जा रही थी।
और बस मुझे अभी टिफ़िन भी लगाने हैं कन्याओं के लिए और फिर मैं मंदिर में देने जाऊँगी, क्योंकि मैं घर पे नहीं बुलाती हूँ क्योंकि कन्याएँ आती भी नहीं है और फिर मिलती भी नहीं है, एक मिलती है, दो नहीं मिलती हैं। तो इस चक्कर में मैं क्या करती हूँ, हमेशा मतलब कोशिश करती हूँ कि मैं मंदिर में ही खिलाया हूँ। जो भी मुझे देना होता है ना, तो मैं हमेशा मंदिर में ही दे के आती हूँ और वो लोग ले भी लेते हैं। अब घर में बुलाओ तो कन्याओं के बड़े नखरे होते हैं और आज के दिन तो नखरे बनते भी हैं उनके, क्योंकि आज के दिन का उनका उनका दिन होता है। तो इस चक्कर में और फिर कभी कभी ऐसा होता है ना कि कोई लोग भेजता भी नहीं है, क्योंकि हमारा रेंटेड अपार्टमेंट का घर है, तो वो लोग कोई कोई भेजते भी, कोई कोई पेरेंट्स थोड़ा अलाउ नहीं करते कि मतलब नहीं, उनको लगता है कि जब कोई खुद का घर नहीं तब तक भेजेंगे नहीं। तो ऐसा भी होता है हमारी कॉलोनी में, तो बहुत ऐसा है। तो इस चक्कर में मैं क्या करती हूँ, हमेशा मैं मंदिर में ही जाके दे के आती हूँ। तो बस पूजा अब हो गई है और मैं अभी मंदिर जाऊँगी। आप लोगों को मेरी वीडियो कैसी लगती है मुझे कमेंट करके ज़रूर